आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हमने लिया है हाई स्कूल मतलब 10th के बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो इसी क्वेश्चन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। इस क्वेश्चन को तो एकदम जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो भी बोर्ड के एग्जाम देने जाने वाले बच्चे हैं उनको तो पढ़ के जाना ही चाहिए, और जो नहीं देने वाले हैं उनको भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगले साल उनको भी देना है। जो 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में जो भी पढ़ रहे हैं उनको ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने के बाद आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और आपसे कॉस ए और टेन ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है और कॉस ए और टेन ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ये सारा का सारा फार्मूला हमने एक वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पे सारा फार्मूला आपको बताया गया है। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है तो 3 है, हाइपोटेनियस कितना है तो 4 है, यानी कि बेस यहाँ पे हमको नहीं मालूम है। तो बेस मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये फार्मूला यूज किया जाता है। परपेंडिकुलर की जगह पे रखेंगे 3 का स्क्वायर, बेस की जगह पे हमको मालूम ही नहीं है, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस की जगह पे रखेंगे 4 का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल जाएगा 4 4 जा 16, और 3 का स्क्वायर करके उधर ले जाएंगे तो -9, यानी कि बेस इक्वल टू हमको मिल गया 9 माइनस 16 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 7। तो यानी कि हमको √7 मिल गया यहाँ पे। तो ये 7 आपका रूट में मिला हुआ है, तो यानी कि आपको बेस मिला हुआ है आपका 7। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, तो देखिए परपेंडिकुलर मिल गया आपको 3, हाइपोटेनियस मिल गया आपको 4 और बेस मिल गया आपको √7। तो इस तरह से आपको मिला हुआ है। तो अब आपको फाइंड करना है कॉस ए। तो कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए इक्वल टू आप जानते हैं बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना दिया हुआ है तो √7 है, तो √7 अब आई हाइपोटेनियस कितना है, तो ये आपका हाइपोटेनियस दिया हुआ है 4। तो इस तरह से कॉस ए इक्वल टू √7/4 आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आपका tan ए इज इक्वल टू है, तो tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपन नहीं सॉरी एक मिनट, tan ए इज इक्वल टू, हाँ परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसको अब देखेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, तो परपेंडिकुलर देखिए 3 है और बेस आपका वही √7 आया हुआ है। तो √7 कॉस, आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है ना कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। आपको क्या फाइंड करना है, तो साइन a और कॉस a का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन a और कॉस a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। cot 15 cot a दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे cot a इज इक्वल टू 8/15। cot a इज इक्वल टू होता क्या है, तो cot a इज इक्वल टू होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। यही होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। तो बेस अपन परपेंडिकुलर यानी कि आपको बेस मिल गया यहाँ पे 8 और परपेंडिकुलर मिल गया आपको 15। अब देखेंगे हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस नहीं मालूम है, तो परपेंडिकुलर कितना है तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4596282 इक्वल टू 17। इस तरह से 17 फाइंड हो गया हमको। अब हमको फाइंड क्या करना था, तो साइन ए फाइंड करना था। तो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, तो 15 है, हाइपोटेनियस कितना है तो 17 है। इसी तरह से cos a भी फाइंड करना है आपको। तो cos a इज इक्वल टू देखेंगे, तो cos a इज इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनियस।
तो बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो बेस है आपका 8 और हाइपोटेनियस कितना है, तो 17 है। तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना, तो फार्मूला को एकदम दिमाग में रखिए, फार्मूला याद रहेगा, आपका क्वेश्चन एकदम सिंपली होता चला जाएगा। फार्मूला याद नहीं रहेगा, हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा चौथा नंबर देख ले रहे हैं पहले। tan a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है √3, इस तरह से दिया हुआ है। और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। देखिए tan a प्लस बी, tan दूसरा दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो पहले हम सबसे पहले इसको देखते हैं। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 डिग्री होता है, तो tan 60 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको मिल गया। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे tan a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो ये आपका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो tan 30 लिख सकते हैं 1/√3 की जगह पे। tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से आपको दो वैल्यू मिल गया। अब दोनों को क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, यानी कि देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और दोनों को प्लस करेंगे तो ये कर कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना आपको मिल जाएगा, तो 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब b इज इक्वल टू, तो किसी इक्वेशन में रख दीजिए आप वैल्यू को, तो लिखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना है आपका, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, ये b इज इक्वल टू आपको मिल गया 15 डिग्री। तो इस तरह से आप देखेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे समराइज कर लीजिए, a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर मेरा समझ में आया हो फिर कमेंट कीजिएगा, हम फिर बताएंगे इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन उसमें हैं, 10th बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सा पूछा जाता है। तो आप क्या कीजिए ना कि सारे के सारे क्वेश्चन को इसी के बेसिस पे सॉल्व कर लीजिए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट करके हमको बताइए, हम क्वेश्चन को आपको बताएंगे। किसी भी चैप्टर में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चैप्टर 10th का कोई भी चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिए, मैं उस पूरे चैप्टर का वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।